श्रीविद्या पंचमकार। वाममार्गी तंत्र साधनाओं में पंचमकार का विशेष उल्लेख और महत्व माना गया है। विशेष रूप से साधना के प्रयोगात्मक स्तर पर पंचमकार हैं मीन, मास, मध्य, मुद्रा और मैथुन। सांसारिक विषयों से मानसिक त्याग और वैराग्य आवश्यक हैं। पंचमकार में इनका विशिष्ट अर्थ है। मीन शुक्राणु हैं जो मछली के स्वरूप में वीर्य में वास करते हैं। पुरुष के अंडकोश में योग की क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा आदि से शुक्राणुओं को उत्तेजित किया जाता है, जिससे यह सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु ही योग बल को आत्मबल और तत्पश्चात ब्रह्म बल में परिवर्तित करते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए, जागृत होने के उपरांत उसके उपयोग के लिए शुक्राणु ही आधार हैं। मास म प्लस अंश महरलोक का हृदय अनाहत चक्र का प्रवेश द्वार है, अंश है। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी मास से उत्प्रोत है। अपने उद्गम में अग्नि तत्व जागृत होता है मणिपुर चक्र में, और यह अग्निकंठ में स्थित विशुद्धि चक्र का वेध करती है मुंड में प्रवेश करने के लिए। इस प्रवेश मार्ग द्वार पर स्वयं के कच्चे मांस के जलने की गंध से योगी उत्प्रोत होता है। मध्य म प्लस प्लसी मह महरलोक अनाहत चक्र। यहां वायु तत्व विशेष है। ये 20 वर्ण है, एक वचन है। यहां एक ही बाह्य केवल कुंभक प्राणायाम से प्राण संधान किया जाता है। प्राणजय सिद्धि उपलब्ध होती है योगी को। प्राणजय सिद्धि आधार है अनेकानेक अन्य सिद्धियों के लिए, अष्टमहा सिद्धियों के लिए भी। 84 लाख योनियों में भ्रमण से मुक्ति भी प्राणजय सिद्धि प्रदान करती है। वस्तुत मोक्ष इसी सिद्धि पर अवलंबित है। मुद्रा योग तंत्र में विशिष्ट मुद्राएं हैं, आसन और प्राणायाम से संचालित होती हैं। चैतन्य योग मुद्राएं अश्विनी शक्तिचालिनी, महामुद्रा, महाबंध, मूल, उड्डीयान, जालंधर, महावेद, शांभवी, विपरीत करनी, वज्रोली, अमरोली, सहजोली आदि। राजयोग मुद्राएं खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी, चांचरी, अगोचरी, उन्मनी आदि। मैथुन वाममार्गी तंत्र विद्या के अभ्यास में नारी सहयोगिनी होती है पुरुष साधक के लिए। शिवलिंग द्योतक है शिव शक्ति के युग्म का, अर्धनारीश्वर स्वरूप का। अर्थात पुरुष और प्रकृति का योग ही सृष्टि का आधार है, सृजन, संचालन और विखंडन के लिए। यह पुरुष चैतन्य स्वरूप निर्गुण तथा निराकार है और प्रकृति शक्ति रूपा है, सिद्धि रूपा है, समस्त विधाओं और कर्मों की प्रतिबिंब है। श्री विद्या योग तंत्र आध्यात्मिक साधना का परम आयाम लक्ष्य है, बिंदु का अनुसंधान। श्री विद्या वाम मार्ग का अनुमोदन करती है और वैदिक संस्कृति में ऋषिगण विवाह भी करते थे इसी उद्देश्य से। श्री कूट बीजाक्षर है जिससे क्री और ह्री प्रकट होते हैं। निर्गुण बिंदु में कामना का उद्भव, श्री तत्संबंधी ज्ञान सिद्धि का प्रादुर्भाव, क्री और उसका क्रियात्मक रूप में परिणत होना, ह्री यह परम पद है साधक के लिए। वाममार्गी तंत्र कामेश्वर कामेश्वरी के रूप में आध्यात्मिक साधना का विमोचन करता है। यह त्रिपुर सुंदरी ललिता का प्राकट्य स्वत होता है, अलौकिक सिद्धियों के रूप में साधक के उपभोग के लिए। इसे राजराजेश्वरी विद्या, श्री विद्या कहते हैं, जो ब्रह्मा विद्या ही है। उपसंहार कुंडलिनी शक्ति का जागरण, शुक्राणु का ऊर्ध्वगमन, सुषुम्ना नाड़ी का मणिपुर चक्र से उत्थान और मुंड में अनाहत चक्र में चैतन्य आत्म प्रकाश का प्राकट्य, यह है प्रथम आयाम लक्ष्य वाम तंत्र साधक के लिए। द्वितीय आयाम लक्ष्य है चैतन्य स्वात्मा को किसी पद विशेष में स्थिर करना, जैसे सिद्ध, इंद्र, रुद्र, विष्णु आदि, और उन पदों से संबंधित शक्तियों का उपभोग करना। तृतीय आयाम लक्ष्य है निष्काम रहते हुए, पद पर आसीत हुए बिना किसी धारणा, आसक्ति, संकल्प के आज्ञा चक्र व सहस्रार में प्रवेश करना और बिंदु परमानंद शून्य पूर्ण का बोध करना।
वैदिक संस्कृति और सभ्यता में उत्कृष्टतम है ब्रह्मा विद्या, जिसका एक विस्तार है पंचमकार युक्त श्री विद्या।